हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां पर आप ऑनलाइन काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने घर पर बैठकर काम करना है, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस वेबसाइट का नाम है हेलो एक्सपर्ट्स। helloexperts.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको एक एक्सपर्ट की तरह काम करना होता है। यानी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किसी सब्जेक्ट पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आपको एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनकर यहाँ पर काम करना है। और वैसे भी हमने पढ़ाई करी है, किसी ना किसी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है, उसे पढ़ना हमें अच्छा लगता है, तो आप वही सब्जेक्ट की को चुन सकते हैं और उसी सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट के तौर पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको करना होता है, क्या काम करना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वेबसाइट पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यानी कि जो बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे किसी भी सब्जेक्ट के या आपके सब्जेक्ट के, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं। और ये जो आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं, हर एक आंसर पे यानी कि प्रत्येक आंसर का आपको कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। अब ये सारे क्वेश्चंस के लिए पैसे अलग अलग होते हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर देने पे आपको ज़्यादा रुपए मिलते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर देने पे आपको थोड़े कम रुपए मिलते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पर। यानी कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उतना ज़्यादा उस पर आपको अमाउंट मिलता है, और जितना कम डिफिकल्ट होता है उतना कम आपको अमाउंट मिलता है। किसी क्वेश्चन पे आपको $1 मिल सकता है, किसी पे $2, किसी पे $3। ये मैं आपको नहीं बता सकती कि भाई कितना आप कमा सकते हैं एक क्वेश्चन का जवाब देके। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पर। वो डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। अगर आप काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अर्न करेंगे, कम क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो कम अर्न करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस वेबसाइट से कमाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर आप लोग एक हाउसवाइफ है तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई पढ़ने के साथ साथ थोड़ी अर्निंग कर ले, तो भी एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा कुछ लोग जो कि एक जॉब कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ पर टाइम दे सकते हैं और यहाँ से भी थोड़ा अर्न कर सकते हैं। तो फायदा हो सकता है सभी तरह के लोगों का जो भी यहाँ पर काम करते हैं। ये मैंने आपको बताया था एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसका नाम था सॉल्यूशन इन। इसी तरीके का काम यहाँ पे भी करना है, क्योंकि सॉल्यूशन इन जो कंपनी है उसी की एक वेबसाइट है ये भी, हेलो एक्सपर्ट्स। लेकिन ये है कि ये वेबसाइट हेलो एक्सपर्ट जो वेबसाइट है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि नए नए एक्सपर्ट बनने के लिए आए हैं इस वेबसाइट पे। क्योंकि जो सॉल्यूशन इन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक नए एक्सपर्ट की तरह वहाँ पर जाते हैं तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं मिलेंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक नया वेबसाइट है, अभी यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे काम करके और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और काफ़ी कुछ टाइम के बाद आप यहाँ पर एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट आप बन सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये शायद से यूएसए की कोई वेबसाइट है और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, एकदम जेन्युइन है। यहाँ पर पैसों को लेकर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई मेरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर डॉलर के रूप में क्वेश्चंस के लिए प्राइस होते हैं, और ये पैसे मतलब जब आप आंसर दे देते हैं तो ये जो डॉलर का प्राइस है, जितना भी डॉलर होगा वो आपको आपके इंडियन करेंसी में मिल जाता है। ठीक है, आपके अकाउंट में दे दिया जाता है आपकी इंडियन करेंसी में। तो घबराए नहीं कि भाई डॉलर में मिल रहा है, आपको आपकी इंडियन करेंसी में ही मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर जो आप पेमेंट लेते हैं वो आप हर वीक में निकलवा सकते हैं अपनी पेमेंट, और पेपल के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, पेपल का आप सभी ने नाम सुना होगा, तो वहाँ से अपनी पेमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिफिकेशन करवाना है, यहाँ पर अगर एक एक्सपर्ट बनना है, तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं वो प्रोसेस आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है गूगल हेलो एक्सपर्ट्स, helloexperts.com कर सकते हैं, हेलो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप करेंगे ना। तो सीधा आपको साफ साफ दिखाई देगा साइन इन का ऑप्शन, तो वहाँ पे आपको एज एन एक्सपर्ट साइन इन कर देना है। जो ये साइन इन का प्रोसेस है वो पूरा 6 स्टेप का प्रोसेस है, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आपका तो ईमेल वेरिफिकेशन होता है।
उसके बाद देखिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर। इसके अलावा आपको अपनी एक फ़ोटो लगानी होती है, तो गैलरी से अपनी फ़ोटो आप लगा सकते हैं। ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद है एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि आपको अपने एजुकेशन के बारे में लिखना है, कहाँ से मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी है, कौन से कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है, मेरी डिग्री क्या है, जैसे मैंने बीटेक करा है या मैंने बीएससी करा है, जो भी आपने किया है वो सारी डिटेल आपको भर देनी रहती है। और एक्सपीरियंस में भाई मेरा एक्सपीरियंस कितना है वगैरह वगैरह, कहीं पर पढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके अलावा आपकी स्किल्स, देखिए ऐड स्किल्स का जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें। ऐड स्किल्स में आपको वो सब्जेक्ट चूज करना होता है जो कि आप अपने सब्जेक्ट के अलावा पढ़ा सकते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने अकाउंटेंसी चूज कर लिया कि मैं अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दूंगी, तो ऐड स्किल्स पे आपको और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे। उनमें से जिस भी सब्जेक्ट में आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आप वो सब्जेक्ट भी चूज कर लीजिए। तब आपको सिर्फ अकाउंटेंसी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बल्कि ये जो आपने सब्जेक्ट कोई और सब्जेक्ट चूज किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलने लगेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है कि आप कोई सा सब्जेक्ट जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं वो वाला सब्जेक्ट आप लोग चूज कर लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट दे देना है जो कि बिल्कुल ठीक हो, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, वो लोग वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद है अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताना रहता है, वो आप बता देंगे। उसके बाद फिनिश, जब आप इसको फिनिश करेंगे तो कहते हैं ये लोग कि भाई 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं या नहीं एज एन एक्सपर्ट। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आता है तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 दिन तो नहीं, कम से कम 1 हफ्ता आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए और 1 हफ्ते तक इंतजार कर लीजिए कि रिजल्ट आता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनका 2 दिन में आया है, बाकियों का मतलब 5-6 दिन में ऐसे में आ जाता है रिजल्ट कि आप चूज हुए हैं या नहीं। अब देखिए सिर्फ फॉर्म भर देने से और सिलेक्ट हो जाने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 5 क्वेश्चंस के जब आप आंसर दे देते हैं तब आप यहाँ पर एक एक्सपर्ट की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि जब तक 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तब तक एक एक्सपर्ट की तरह यहाँ पे नहीं आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जब आपके वो 5 आंसर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं तभी आप यहाँ पर एक एक्सपर्ट बनते हैं। और इन 5 क्वेश्चंस के आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस का ही हिस्सा है, यहाँ पर एजुकेटर बनने की प्रोसेस का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यही है कि आपको 5 क्वेश्चन के ऐसे आंसर देने हैं कि ये लोग एक्सपर्ट जो यहाँ पर हैं, जो ये टीम है, ये लोग आपको मतलब ठीक से एक्सेप्ट कर ले आपके आंसर्स को, तभी आप यहाँ पे एज एन एजुकेटर, एज एन एक्सपर्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।